स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में रोज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर विच इज चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी सबसे पहले हम बेसिक रूल्स देखेंगे। a रेस टू पावर n, देखो a रेस टू पावर n मीन्स जैसे 4 2 रेस टू पावर 5 कैसे रीड करना है। यहाँ पर बेस क्या है 2 और पावर क्या है 5, देन 2 रेस टू पावर 5। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो रूल है इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर a रेस टू पावर n, a रेस टू पावर n, देन बेस सेम है यहाँ पर, देन पावर विल बी n, a रेस टू पावर m, a रेस टू पावर n, देन a रेस टू पावर m प्लस n। कब लगेगा ये रूल? जब बेस सेम होता है, देन पावर विल बी n। नेक्स्ट है यहाँ पर a रेस टू पावर m अपॉन a रेस टू पावर n, यहाँ पर डिवाइड में है, दोनों क्या है डिवाइड में है, बेस सेम है, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्ट a रेस टू पावर m अपॉन a रेस टू पावर n, देन a रेस टू पावर m माइनस n। इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं 2 रेस टू पावर 5 अपॉन 2 रेस टू पावर 3, देन 2 रेस टू पावर 5 माइनस 3, 5 minus 3 2 square, 5 minus 3 2 means 2 multiply 2, then 2 2 जा 4। क्लियर है सबको ये? अब है यहाँ पर थर्ड रूल है a रेस टू पावर m होल पावर n, then पावर इज मल्टीप्लाई मीन्स a रेस टू पावर m मल्टीप्लाई n। इसका एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं 2 रेस टू पावर 3 होल पावर 4, देन 2 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4, देन 3 मल्टीप्लाई 4 12 मीन्स 2 को यहाँ पर हम 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोबारा देखो a रेस टू पावर m होल पावर n, देन a रेस टू पावर m मल्टीप्लाई n। नाउ फोर्थ रूल क्या है यहाँ पर a रेस टू पावर m एंड b रेस टू पावर n इक्वल, यहाँ पर पावर यहाँ पर n है, a रेस टू पावर n, b रेस टू पावर n, देन पावर सेम है तो बेस इज मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर पावर दोनों की सेम है, देन बेस इज मल्टीप्लाई। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं 2 रेस टू पावर 4 एंड 2 रेस टू पावर 3, 2 रेस टू पावर 4 2 रेस टू पावर 3, देन बेस सेम है, देन पावर इज पावर इसमें तो ऐड हो जाएगी 4 प्लस 3 7, बट 2 रेस टू पावर 4 होल पावर 3, देन 2 4 मल्टीप्लाई 3, देन 2 रेस टू पावर 12। तो समझ में आ रहा है ये? यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड है, यहाँ 2 रेस टू पावर 4 होल पावर 3, then 4 multiply 3, then 2 raised to power 12। बट जो फोर्थ है यहाँ पर बेस डिफरेंट है, यहाँ पर 2 raised to power 4 and 3 raised to power 4। देखो फोर्थ पार्ट के लिए 2 raised to power हमने लिखा है 4, 3 raised to power 4, बेस क्या है डिफरेंट है और पावर सेम है, देन बेस इज मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 raised to power 4। सबको क्लियर है ये? पावर सेम है, देन बेस इज मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है फिफ्थ a बाय b, a डिवाइडेड बाय b रेस टू पावर m मीन्स a बाय b पे होल पावर क्या है m, देन a रेस टू पावर m एंड b रेस टू पावर m। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 7 बाय 3 होल स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है 7 रेस टू पावर 2 3 रेस टू पावर 2, तो मीन 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 को 2 टाइम्स, देन 49 बाय 9। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर x अपॉन वाई होल पावर 5, x अपॉन y रेस टू पावर क्या है 5 मीन्स होल पावर 5, देन x रेस टू पावर 5 y रेस टू पावर
5। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर 6, a रेज़ टू पावर 0, a रेज़ टू पावर 0 इज 1। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है यहाँ पर a रेज़ टू पावर 0 जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, 2 रेज़ टू पावर 0 1, x रेज़ टू पावर 0 1, y रेज़ टू पावर 0 1, 3 रेज़ टू पावर 0 1। मीन्स जब बेस पर पावर क्या है 0 तो आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है 7, a रेज़ टू पावर -n। यहाँ पर पावर क्या है -n है, देन 1 अपॉन a रेज़ टू पावर n। नेगेटिव है पावर, देन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर -2, देन 1 बाय 3 रेज़ टू पावर 2, -2 है, देन 1 बाय 3 रेज़ टू पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3, देन दिस इज 9। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, 5 रेज़ टू पावर -3, देन 1 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3, देन 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, देन 125। मीन जब भी पावर नेगेटिव है यहाँ पर तो हम उसे डिनोमिनेटर में ले आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 8th पार्ट है, a रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n, देन a इक्वल टू b। a रेज़ टू पावर n इक्वल टू b रेज़ टू पावर n। मीन्स पावर क्या है सेम और बेस डिफरेंट है। जब पावर सेम है और बेस क्या है डिफरेंट है तो बेस भी क्या हो जाएगा सेम। फॉर एग्जाम्पल x रेज़ टू पावर 6 एंड 2 रेज़ टू पावर 6। यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं 8th का, a रेज़ टू पावर n इक्वल b रेज़ टू पावर n, देन a इज इक्वल टू b कब है जब पावर दोनों की क्या है यहाँ पर इक्वल और बीच में इक्वल साइन है। इसका एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, x रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 6, पावर सेम है यहाँ पर, देन x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एक को लेते हैं हम, x प्लस 1 रेज़ टू पावर 5 एंड 2 रेज़ टू पावर 5। फाइंड x। फाइंड आउट क्या करना है हमें, x पावर सेम है, देन पावर इज कैंसिल आउट, इम्प्लाई दैट x प्लस 1 इज 2, देन x इज 2 माइनस 1, देन 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। सबको क्लियर है? जब बेस डिफरेंट है पावर इक्वल है, पावर क्या है यहाँ पर इक्वल और बीच में साइन भी क्या है इक्वल, पावर से पावर कैंसिल है, देन बेस इज इक्वल। नाउ 9th पार्ट है यहाँ पर, a रेज़ टू पावर m इक्वल a रेज़ टू पावर n। देखो क्या चेंज है, यहाँ पर पावर सेम है बट यहाँ पर बेस सेम है। बेस सेम है, बीच में इक्वल साइन है, देन पावर विल बी इक्वल। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 2 रेज़ टू पावर n। फाइंड n। क्या निकालना है हमें n। बेस सेम है, देन पावर विल बी इक्वल। बेस इज सेम, देन पावर विल बी इक्वल। मीन्स 6 इज इक्वल टू n। जब भी बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाती है इक्वल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, y रेज़ टू पावर 3 एंड y रेज़ टू पावर कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमने लिया m। ऐसे कुछ जब भी क्वेश्चन आते हैं वो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, बेस सेम है देन पावर विल बी इक्वल। जब भी बेस सेम है तो पावर क्या होती है इक्वल। ये दो रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर सेम है तो बेस इक्वल है, बेस सेम है देन पावर इक्वल है, लेकिन दोनों में क्या कंडीशन है, बीच में इक्वल साइन है। क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट है यहाँ पर रूट ए मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए का क्या मीनिंग है, a रेज़ टू पावर 1/2। फॉर एग्जाम्पल
रूट 2 देन 2 की पावर 1/2, रूट 3 की पावर 1/2 मीन 3 रेज़ टू पावर 1/2, रूट 5 रेज़ टू पावर 1/2 मीन जब भी स्क्वायर रूट है इसका क्या मीनिंग होता है 1/2। और ये सबको क्लियर है, यहाँ पे इसका मीनिंग 1/2 है। इफ 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 देन दिस इज 3। सबको क्लियर है ये? स्क्वायर रूट ऑफ 27 3 × 3 डबल 3 बाहर आ जाएगा देन 3√3। नेक्स्ट है यहाँ पर स्क्वायर रूट 1, यहाँ पर n लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग होता है a⁻⁴ 1/n। जब स्क्वायर रूट के अंदर n है तो 1/n, स्क्वायर रूट में 5 लिखा हुआ है देन a की पावर 1/5। फॉर एग्जाम्पल 2⁻⁴ 1/7, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 7 है देन 2⁻⁴ 1/7। इसी पर डिपेंड देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। x क्या मीनिंग है यहाँ पर, स्क्वायर रूट में 3 है तो x⁻⁴ दिस इज 1/3 इक्वल टू देन फाइंड आउट क्या करना है हमें x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x⁻⁴ 1/3 इज 2। नाउ बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड हम होल पावर 3 लिख देंगे यहाँ पर देन 1/3 मल्टीप्लाई 3 2⁻⁴ 3 से 3 कैंसिल है 2⁻⁴ 3 2 मल्टीप्लाई 2 देन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 देन x इज 8। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो सबको क्लियर है यहाँ पे रूट में 3 है देन x⁻⁴ 1/3 है 1/3 है देन बोथ साइड क्यूब 3 से 3 कैंसिल है x इज 8। नाउ यहाँ पर है क्वेश्चन ये लिखा हुआ है फाइंड आउट करना है हमें x, तो इसका क्या मीनिंग है x⁻⁴ 1/4। देखो रूट में 4 लिखा हुआ है देन x⁻⁴ 1/4 इज 3। नाउ बोथ साइड होल 4, दोनों तरफ क्या करेंगे होल 4 करेंगे यहाँ पर देन 1/4 मल्टीप्लाई 4 3⁻⁴ 4 से 4 कैंसिल है 3⁻⁴ देन 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 जा 81 देन आंसर इज 81। नेक्स्ट है इफ 343 2/n इक्वल 49 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो यहाँ पर 343 इज 7 क्यूब, 343 किसका क्यूब है 7 का क्यूब है 2/n इज 49 देन 7⁻³ मल्टीप्लाई 2/n। क्लियर है? 49 इज 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। 49 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 343 मीन 7 मल्टीप्लाई 7 दिस इज 49 मल्टीप्लाई 7 देन 343। सबको क्लियर है? तो 343 क्या है यहाँ पर 7 क्यूब मल्टीप्लाई होल 2/n इक्वल 49 देन 7 3 मल्टीप्लाई 2/n दिस इज 7 स्क्वायर। नाउ बेस सेम है, यहाँ पे हमारे पास क्या रूल है a⁻m एंड a⁻n बेस सेम है देन पावर विल बी इक्वल। तो देयरफॉर बेस सेम है देन 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 जा 6/n इज 2 बेस से बेस कैंसिल है 3 2 जा 6/n
इज 2, देन 6 इज 2n, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, देन n इज 3। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 रेज़ टू पावर 5/n इक्वल 243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ 81 is 9 स्क्वायर मीन 3 रेज़ टू पावर 4। सबको पता है 3 रेज़ टू पावर 4, 81 9 9 जा, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 3 रेज़ टू पावर 4। नाउ 243, 81 मल्टीप्लाई 3 is 243, so therefore this is 3 raised to power 5। सिंपल इनके प्राइम फैक्टर्स करना 81 के, तो 81 क्या आ रहा है 3 raised to power 4 5/n, 243, 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 3 raised to power 5। नाउ 3 raised to power 4 multiply 5/n is 3 raised to power 5। 3 raised to power 4 5 बेस, यहाँ पे पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, बेस इज सेम, a raised to power m, a raised to power n, then m equal to n। कंडीशंस क्या है, a raised to power m इक्वल a raised to power n, बेस सेम है देन पावर विल बी इक्वल, तो देयरफॉर बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, 20/n इज 5, 20 इज 5n, 20 इक्वल टू 5n, 5 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर, देन n इज 4। दोबारा से देखना 81 क्या है 3 रेज़ टू पावर 4 होल पावर 5/n, 243 इज 3 रेज़ टू पावर 5, 3 raised to power 4 whole power 5/n, then 4 multiply 5/n, 3 raised to power 5, बेस सेम है यहाँ पर, then power will be equal, 20/n is 5, it means यहाँ पर इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 is equal to 5n, 5 से हम नीचे लेकर आएंगे, मीन्स 20/5 is n, तो 5 4 जा 20, then n is 4।